ट्रेन की जर्नी करते हैं आप लोग, तो कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि तरह तरह की चीज़ें बेचने के लिए लोग आपके पास आते होंगे। तरह तरह के करतब दिखाकर लोग आपसे पैसे मांगते होंगे। कोई कुछ गाना गा देगा, कोई कुछ झाड़ू लगा देगा, कोई कुछ पोछा लगा देगा और फिर आपसे पैसा मांगेगा और आप दे भी देते होंगे, है ना? नहीं, दीजिए, देना है तो दीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, ऐसे ही सारे लोगों में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपका स्पेशल बिगाड़ने के लिए ही आपके पास आए, तो आप क्या कहेंगे? नहीं होते हैं। मेरे किसी खास पहचान वाले के साथ भी ऐसी एक घटना घटी थी, लेकिन मैं अपने पहचान वाले की घटना कभी और बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं घटना बताने जा रहा हूँ जो विजय के साथ घटी थी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और डरावनी घटना है कि जिसको अगर आप अंत तक सुनेंगे तो आप गांठ बांधकर खुद से ही रख लेंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गांठ बांधकर खुद ही रख लेंगे कि ऐसी गलती हम ज़िंदगी में करने की कभी सोचेंगे भी नहीं। तो भाई यहाँ से 7 साल पहले की बात है। विजय नाम का ये लड़का क्लास 12th में पढ़ता था, नागपुर में रहता था और रहने वाला ये महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से था। क्लास 11th के टाइम में ही, मतलब 10th क्रॉस करके ही वो नागपुर पहुंच गया था और अपने एक रूममेट के साथ स्टार्टिंग में रहता था, लेकिन फिर उसे जमा नहीं तो वो अकेले रहने लगा। अकेले ही दुनिया को क्रॉस करने लगा, समझने लगा, परखने लगा। क्लास 12th के टाइम में जब वो था, ठंड का मौसम था, अक्टूबर नवंबर चल रहा होगा, उसकी एक दिन तबीयत ख़राब हो गई अचानक से। मौसम चेंज हुआ, बारिश से एकदम ठंड आ गई, उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसे बहुत ज़्यादा फीवर आया। उसने कोशिश किया कि मैं इसे खुद से ही रिज़ॉल्व कर लूँ, लेकिन 2-3 दिन का फ़ीवर वो बिल्कुल ठीक नहीं कर पाया। तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं तत्काल की टिकट बुक करता हूँ और जाता हूँ अपने गाँव, क्योंकि कुछ ही टाइम में एग्ज़ाम्स वगैरह भी नज़दीक आ रहे हैं भाई, सब शुरू हो गया तो लफड़ा हो जाएगा। तबीयत ख़राब हो रही तो फिर मैं कैसा फेल वेल हो जाऊँगा, क्लास 12th ऐसे ही नहीं है। वो तत्काल की टिकट ढूंढता है, सही टाइम पर ढूंढ रहा था और फिर बुक कर ही लेता है। उसको ना अगले दिन, देखो तत्काल में कैसा होता है ना, 24 घंटे पहले वाला जो विंडो रहता है बुकिंग करने के लिए वो ओपन होता है। मतलब आपकी अगर कल की ट्रेन है, आप तत्काल में टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको आज करना पड़ेगा। तो उसको कल की ट्रेन मिली तो सही, लेकिन रात के 12 साढ़े 12 बजे उस ट्रेन का निकलना था नागपुर से, और इससे गांव वो ट्रेन सुबह सुबह 8 साढ़े 8 बजे पहुंचाती है, मतलब लगभग 8 घंटे की जर्नी थी। इसने बोला ठीक है, बहुत अच्छा टाइमिंग है, जाऊंगा ट्रेन में चढ़ूंगा, सो जाऊंगा, सुबह उठेगा गांव आ गया, ऐसा मतलब बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसी जर्नी सचमुच में अच्छी होती, लेकिन ये नहीं जानता था कि जिस चीज़ को ये बहुत अच्छी सोच रहा है वो कितनी खतरनाक इसके लिए साबित होने वाली थी। होता ऐसा है कि अगला दिन आ जाता है, फिर रात आती है, अपना सामान वामान पैक करके रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है नागपुर के, और इसकी ट्रेन लगभग आधे घंटे लेट थी, 1 बजे पहुंचती है। सेकंड एसी की टिकट थी। ये बढ़िया अपनी बर्थ में जाकर बैठ जाता है। इसका जो बर्थ था वो अपर बर्थ था, ठीक है। बढ़िया बैठा है, आराम कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। थोड़ी नींद भी आ गई, अचानक से नींद तो नहीं आई थी लेकिन थोड़ी देर बाद आई। फिर इसको नींद आए हुए पता नहीं कितना टाइम हुआ होगा, ट्रेन रुक गई। ट्रेन रुकी तो एसी बंद हो गई। होता है, एसी वाले डब्बों में कई बार हो जाता है, ट्रेन रुकती है ना बहुत देर के लिए कहीं आउटर एरिया में, तो एसी बंद हो जाती है। एसी बंद हो गई, थोड़ी देर बंद रही, ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा समय हो गया ना तो इसको घुटन जैसी होने लगी। इसने बोला दिमाग ख़राब हो रहा है यार, क्या कहाँ पे आउटर में रोक दिया है, मैं और लेट होऊंगा गांव जाने के लिए, साला फिर फीवर वीवर आ गया। तो मैंने दवाई ववाई भी अपने साथ नहीं रखा हूँ, थोड़ा सा फ्रेश एयर लेता हूँ, उठता हूँ, बाहर की तरफ थोड़ा टहल के आता हूँ, वॉशरूम तरफ से हाथ वाथ धो के। तो वो टहलते हुए अपनी बर्थ से उतरा और बाहर निकल गया। जब दरवाज़ा खोल के बाहर निकला ही वो, तो क्या पाया, बहुत ही ज़्यादा ठंड है बाहर। तो अक्टूबर नवंबर का टाइम था जैसे मैंने आपको बोला, लेकिन जो एसी वाले डब्बे होते हैं वो पूरी तरीके से पैक होते हैं। ट्रेन ज़्यादा देर तक रुक जाए तो वो भी गर्म करने लगते हैं कि नहीं, बहुत देर तक पैक हैं और बहुत सारे लोग उसमें सवार हैं। तो अब ये बाहर निकला, जैसे दरवाज़ा खोल के निकला एसी वाले डब्बे का, तो उसको थोड़ा रिलैक्स हुआ। अब ये उस एरिया में खड़ा है जहाँ पर वॉशरूम वगैरह के दरवाजे होते हैं, बाहर निकलने का दरवाज़ा होता है, बाहर उतरने का दरवाज़ा होता है, जहाँ पे वॉश बेसिन लगा रहता है, कांच लगा रहता है, ये वहाँ पर खड़ा हुआ है। ये सोच रहा है ट्रेन चलेगी चलेगी, लेकिन इसको हवा यहाँ पे अच्छी लग रही है, तो यहीं पर खड़ा हुआ है और अपना मोबाइल ऐसे ही चेक कर रहा है। इतने पता नहीं इसके दिमाग में ऐसा क्या आया कि यार थोड़ा नीचे उतर कर देखो, क्या नज़ारा बहुत अच्छा समझ में आ रहा है बाहर की तरफ। मोबाइल जेब में डाल के ये ट्रेन से नीचे उतर गया।
कुछ लोग और उतरे हुए थे पहले से, क्योंकि ट्रेन में जब रुकती है ना तो कुछ लोग जो गेट में बैठ के सफ़र करते हैं जनरल डब्बे वगैरह में, वो उतर जाते हैं, रात बिरात नहीं देखते हैं, आउटर इनर इलाका नहीं देखते हैं, ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं जब ट्रेन बहुत देर तक रुकी रहे और सिग्नल देख रहे होते हैं कि सिग्नल हरा होगा, अभी लाल है, लाल है, लाल है, हरा होगा तो फटाक से चढ़ जाएंगे। तो इसने भी देख लिया सिग्नल लाल है, ये अपने डब्बे से नीचे उतर गया। नीचे उतरा ही कि इसको पीछे से किसी की अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये आदमी एक बैग घसीटते हुए, एक आदमी था बैग घसीटते हुए जंगल वाले इलाके से इसकी तरफ आ रहा था, इसके डब्बे की तरफ। ट्रेन पूरी तरीके से जंगली इलाके में खड़ी हुई है। तो इसने सोचा कि ये आदमी ऐसा बैग घसीटते हुए जंगल से क्यों आ रहा है, कोई गांव में क्यों नहीं चढ़ रहा है ये। इसने ये सोचा, इस आदमी को थोड़ा इग्नोर किया ही था कि वो आदमी इसके पास तक आ गया। अब आदमी इसके पास आकर खड़ा हो गया और उसको बड़े घूर के ऐसा देखने लगा और कुछ बोल नहीं रहा है। तो किसी को भी ऐसा ऑकवर्ड लगेगा ना यार कि कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, मुझे ऐसा घूर क्यों रहा है। साला या तो सामने वाला कुछ उसे जवाब दे देगा या तो वहाँ से हट जाएगा। अगर आपको भी कोई घूर रहा होगा तो आप हट जाओगे या तो पूछोगे कि क्यों घूर रहे हो भाई। इसने सोचा बात नहीं करता हूँ, वापस से डब्बे में चढ़ जाता हूँ, जब हरा होगा ना होगा ट्रेन को होगी और फिर मैं अब अपनी बर्थ में जाके बैठता हूँ। पता नहीं कौन आदमी ऐसा क्यों घूर रहा है। ये अब अपने डब्बे में चढ़ने के लिए ऐसा पैर सीढ़ी में रखा ही है कि पीछे से वो आदमी कहता है, अरे बेटा इतना मुझे क्यों टालने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें मदद के लिए देख रहा था, मेरा बैग बड़ा भारी है, थोड़ा ऊपर चढ़वा दो ना बेटा। इसने बोला अच्छा अच्छा ठीक है। इसने सोचा होगा कोई आदमी, शायद आगे कोई बस्ती वगैरह होगी, उसे पता चला होगा कि ट्रेन है कोई आउटर में रुकी हुई है, उसको कहीं जाना होगा तो चढ़ रहा है। इसने बोला चढ़वा देता हूँ। बोला लेकिन अंकल ये सेकंड एसी टिकट है। बोला बेटा हो जाएगा, फाइन दे देंगे, अब मेरा बैग चढ़ा दो ना। इसने बोला ठीक है। इसने बैग उठाने की कोशिश किया, बैग बड़ा ही भारी था, लेकिन ये जवान लड़का है, इसने जैसे तैसे करके उठा के वो अपने उसके अंदर डाल दिया, डब्बे के अंदर। फिर खुद चढ़ गया, फिर अंकल जी को हाथ दिया, वो बूढ़े अंकल जी को भी चढ़ा लिया। ये अंकल जी दिखने में बड़ा वियर्ड था, सिर में ऐसा गमछा बांधा हुआ था, एकदम मैली सी पुरानी सी शर्ट पहना हुआ था, बटन वटन पूरी खुली हुई है, फटी हुई है नीचे से, और पैंट भी पहना हुआ था ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का। उसका भी अजीब सा जो बेल्ट वेल्ट का पोर्शन है वो ऐसा बटन वटन वाला वो ऐसा खुला हुआ है। मतलब ये बिल्कुल दिखने में आदमी ठीक अवस्था का नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये शायद मांगने वाला आदमी है या फिर कोई पागल आदमी है जो अपने ऊपर ध्यान दे ही नहीं सकते। ठीक है, इसने चढ़ा दिया मदद करने के लिए, किसी की बुराई नहीं है ऐसा, किसी की मदद कर दो अब तो। अब इतने में ट्रेन स्टार्ट हो गई, हॉर्न मारी और ट्रेन चलने लगी। इसने सोचा कि थोड़ा हाथ धो लेता हूँ, पता नहीं क्या बैग था क्या नहीं, इसको हाथ लगाया था, इसके पास इतनी दुर्गंध आ रही, कितने दिनों से नहाया नहीं नहाया है, ऐसा हाथ धो लेता हूँ अपना। वो हाथ धोने के लिए नल चालू ही किया है कि पीछे से अंकल बोलता है बेटा हाथ बाद में धो लेना, मैं तेरे से ना बहुत खुश हूँ, तूने मेरी ऐसी मदद किया। आज के ज़माने में हम जैसों को देखकर हमारे आसपास भी कोई भटकने की सोचता नहीं है, और तूने हाथ पकड़ के मेरा ऊपर चढ़ाया, इस चीज़ में तू सफ़र कर रहा है, उस चीज़ में तूने आमंत्रण दिया, तो बेटा ये खुशी के रूप में तू मिठाई खा ले। इसने बोला अंकल मैंने आपको कहीं आमंत्रण नहीं दिया, आप खुद आ रहे थे, आपने बोले कि चढ़ जाता हूँ बेटा, फाइन आइन होगा देख लेंगे, लेकिन मुझे जाना है इस डब्बे में, तो मैंने आपका बैग चढ़ाया, मैंने आमंत्रण कैसे दिया। बोला बेटा तुझे जो समझना है समझ, लेकिन मैं तो तेरे लिए ही ऊपर ये डब्बे में चढ़ा, तो मुझे बहुत प्यारा लगा बेटा, ये मिठाई खा ले, ये बहुत प्यार से मेरी बीवी ने बनाई थी, बहुत स्वादिष्ट है। इसने सोचा ठीक है यार, ऐसे बड़े बूढ़ों का दिल क्यों दुखाना, खा लेता हूँ। ऐसा मिठाई लिया और खा लिया। कैसी लगी बेटा मिठाई? ये बोलता है अंकल अच्छी लगी बहुत। बोला अच्छा बेटा चलो मेरा बैग अंदर तक ले चल, तेरी सीट कहाँ है वहाँ तक ही ले चल। इसने बोला कि अंकल अब मैं अंदर ले जाऊँगा ना इसके आगे, तो ये बैग मैं खींच रहा हूँ तो जितने लोग सो रहे हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर टीसी आएगा, फिर बहुत बहस होगी, इससे बेहतर है आप ऊपर तो चढ़ गए हो, पूरा खाली है वाला पोर्शन, आप यहीं बैठे रहो, फिर टीसी आए तो उसको फाइन वाइन दे के अपनी सीट का जुगाड़ कर लेना, जब तक मैं अंदर जाता हूँ। बुड्ढा बोलता है कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अंदर चले जाना, लेकिन ज़रा ये बाथरूम है, मुझे बाथरूम जाना है, मैं आ जाऊँ जब तक तू मेरा बैग देख ले, फिर चले जाना अंदर। ये बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है आ जाइए। अंकल जी अंदर गया।
अंदर गए हुए अंकल जी को 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए। इसकी खड़े खड़े हालत ख़राब, ठंड भी लगने लगी। ठंड का मौसम है, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेन चल रही है तेज़ी से। इसने बोला अंकल आ क्यों नहीं रहे, आधा घंटे से भी ज़्यादा का समय हो चुका था, अब मुझे दरवाज़ा नॉक करना पड़ेगा। ये जाता है दरवाज़ा नॉक करने के लिए, अंकल अंकल बाहर आइए, मैं थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरी वैसे भी तबीयत ख़राब है, आप अपना बैग देख लीजिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। इसने फिर क्या नोटिस किया कि वो जो दरवाज़ा है ना, वो साला लॉक्ड नहीं है अंदर से। ऐसा ठोकते ठोकते, वो पहले ध्यान नहीं दिया, 2-4 बार ठोक लिया तो समझ में आया, अरे साला अंदर से बंद नहीं है। तो इसने हल्का सा बाथरूम का दरवाज़ा खोल के अंदर देखने की कोशिश किया कि अंकल सो सा तो नहीं गया है। अंकल अंदर था ही नहीं। इसका दिमाग ख़राब हो गया। इसकी आंखों के सामने अंकल बाथरूम के अंदर घुसा था और ये पूरे टाइम बाथरूम की तरफ नज़र गड़ा कर खड़ा था कि अंकल अब निकलेगा, तब निकलेगा, मैं अपनी सीट में जाऊंगा। अंकल निकला ही नहीं। दूसरे वाले बाथरूम में भी देख लेता हूँ सोचा, दूसरे वाले बाथरूम में भी अंकल नहीं था। सोचा कि शायद मैं ढंग से देख नहीं पाया होगा, अंकल वो सामने वाले डब्बे के बाथरूम में गया होगा। वो वाला जो पोर्शन रहता है, वो जो डब्बे ज्वाइंट रहते हैं वाले पोर्शन को क्रॉस करके ये दूसरे वाले डब्बे के बाथरूम को चेक किया, उसमें भी दोनों बाथरूम में अंकल नहीं। बोला ये क्या मैटर था यार, अंकल लिटरली बाहर तो निकला नहीं, तो गया कहाँ, खिड़की विड़की है क्या। फिर बाथरूम को पूरा प्रॉपर खोल के देखा, कोई खिड़की विड़की ऐसी नहीं थी कि कोई भी इंसान ऐसे निकल जाए। स्लीपर डब्बों या जनरल डब्बों में होती होगी, इसमें नहीं थी। ये बिल्कुल सठिया सा जाता है, ये सोचता है कि साले के बैग में क्या है, कोई गलत आदमी तो नहीं था ये कि इसने ट्रेन में कुछ चढ़ा वढ़ा दिया है, ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी, मेरे कारण पूरी ट्रेन को कुछ हो गया तो। मतलब समझ रहे हो ना, बैग में नॉर्मली लोग क्या रख के कुछ भी जगह पर रख देते हैं कि क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हो। इसने सोचा ये वैसा वाला आदमी तो नहीं था जिसने बैग में कुछ डाल दिया है और अब ट्रेन का हो गया, राम नाम सत्य हो जाएगा जितने लोग हैं सबका। मैं देखता हूँ एक बार, हिम्मत करके वो बैग के पास गया, ये सोच के कि कुछ गड़बड़ होगा, फट से फेंक दूंगा, लात मार के फेंक दूंगा और फिर जो होना होगा बाहर होगा, ठीक है। हिम्मत करके गया है और जैसे ही चेन खोला, इसने जो सोचा हुआ था ना उससे भी लाख गुना ज़्यादा कुछ डरावना है अंदर। इसने देखा कि अंदर खुद ये पीसेस में है, बैग में। इसने खुद को बैग के अंदर देखा, अलग अलग टुकड़ों में। इसका पूरा शरीर ठंडा हो जाता है, ये पूरा कांप उठता है, बोलता है ये क्या है। ये चिल्लाता नहीं है, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बहुत क्लियर तरीके से देखता है ये खुद बैग के अंदर था। डर के मारे सब छोड़ता छाड़ता है और भाग के अपनी, बोलता है मैं बर्थ में बैठता हूँ, बहुत देर से बहुत नाटक हो गया है। बर्थ में बैठा है और अब ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगी और घबराहट होने लगी। अब ये काँपने लगा है, काँपने लगा है, काँपने लगा है बहुत ज़्यादा। लगभग आधे घंटे बाद और इसे ना हल्की सी नींद सी आने लगती है, सोचता है कि सो जाता हूँ बेहतर है, मुझे घबराहट हो रही है, बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, पता नहीं मैंने क्या देखा हूँ क्या नहीं। वो अपने उसमें लेटा बर्थ में, कंबल ओढ़ा जो रेलवे की तरफ से मिला था, पूरे सर तक ओढ़ लिया और सोने की कोशिश करने लगा। सो गया होगा, थोड़ी देर की नींद आ गई होगी इसको। थोड़ी देर बाद ट्रेन फिर से रुकने जैसी फील होती है और कुछ तो भी रुकने के बाद इसको कट 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 करने की आवाज़ आती है। बड़ी ही डिस्टर्बिंग नॉइज़ थी। इसने बोला ये कट 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 कौन कर रहा है यार, ऐसा लग रहा है सर पे कोई हथौड़ा मार रहा है, वैसे ही मुझे बुखार है, साला पता नहीं क्या क्या दिखाई दे रहा है मुझे, बुड्ढे का बैग, ये सब सारी चीज़ें उसको रिकॉल हो गई जैसी उसकी नींद खुली। तो इसने बोला देखता हूँ, कंबल हटाया और नीचे तरफ देखा तो क्या पाया है कि वही बुढ़ा आदमी इसी के ये वाले पार्ट को लेकर, मुंह को लेकर चबा रहा है, चबा रहा है। और वो जो कट 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 आवाज़ आ रही थी वो हड्डी चबाने की आवाज़ थी। ये बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और तुरंत झटके से नीचे उतरता है कि मैं यहाँ से भागूंगा, ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये किस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। जैसे ही नीचे उतरता क्या देखता है, वाला जो पोर्शन जहाँ पर इसकी बर्थ थी, जो इसकी तो अपर थी, उसी का लोअर बर्थ में तो वही आदमी बैठा हुआ, वो बूढ़ा आदमी जो इसको मुंह को काट रहा है, खा रहा है। सामने वाला लोअर बर्थ खाली दिख रहा है इसको, सामने वाला अपर बर्थ खाली दिख रहा है, साइड लोअर खाली दिख रहा है, साइड अपर खाली दिख रहा है। ये भाग के दूसरे वाले कंपार्टमेंट में पहुंचा,
इसमें भी पूरा खाली। यानी इन शॉर्ट मैं ये बोलूँ तो पूरा डब्बा खाली इसको दिखाई दिया, और उसमें केवल दो ही लोगों को देख रहा है ये। एक तो वो बुड्ढे को, जो बुड्ढा इसी के मुंह को खा रहा है, और ये खुद को पा रहा है। ये घबराते हुए बाहर निकला। अब ट्रेन स्टार्ट हो गई। बोला सोचा होगा पहले कि मैं उतर जाऊंगा नीचे, लेकिन इतने में ट्रेन स्टार्ट हो गई, ट्रेन चलने लगी। इसने बोला अगर मैं चलती ट्रेन से कूदूं तो भी मैं नहीं बचूंगा, और यहाँ पर अब मैं रहा तो भी नहीं बचूंगा। बेहतर है बाथरूम के अंदर घुस जाता हूँ। ये जैसे ही बाथरूम का वो नॉब खोला और बाथरूम के अंदर घुसा है, इसकी नज़र सीधे पड़ती है बाथरूम का जो वॉश बेसिन होता है। इसने देखा कि बाथरूम का जो वॉश बेसिन का नल है वो चालू है, उससे पानी की जगह खून की धार बह रही हुई है, और वो नल के नीचे इसी का ये वाला पार्ट रखा हुआ है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया डर के। और अब देखो चिल्ला ही सकता है कोई भी इंसान। आप लोग सोचते होंगे मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ चिल्लाए, अरे कोई भी इंसान चिल्लाएगा ही इस सिचुएशन में। और बेहोश हो गया, ये बेहोश हो गया। इसको कुछ नहीं मालूम। इसकी बहुत ढक 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 करके आवाज़ आती है, तो आंखें खुलती है। ये पाता है, ये महसूस करता है कि दिन निकल चुका है। ये क्या मैटर है, कौन ठोक रहा है बाथरूम का दरवाज़ा? ये बाथरूम में ही पड़ा हुआ है, और इस वक्त बाथरूम इसको नॉर्मल दिखाई दे रहा है। ये घबरा के बाथरूम खोलता है तो 4-5 लोग खड़े हुए हैं। अरे कौन हो अंदर से, इतनी देर से क्या कर रहे हो? 2 घंटे हो गए तुम अंदर हो, 2 घंटे से हम इंतज़ार कर रहे हैं बाथरूम खुलेगा खुलेगा खुलेगा। ये देखा कि सामने कुछ ज़्यादा उम्र के लोग हैं, और ये वही लोग हैं जो शायद इसके वाले डब्बे में थे। ये बाहर निकल के ना बहुत घबराया हुआ, और अंकल बोलता है अंकल आप लोग तो ट्रेन में नहीं थे, अभी वापस कैसे दिखाई दे रहे हो? इसके घबराए हुए चेहरे को देखकर ज़्यादा उम्र के अंकल लोग समझ गए कि बच्चा किसी मुसीबत में है, कुछ चीज़ फील कर रहा है। उसको शांत किए, पानी वानी पिलाए, उसको अंदर लेकर गए। बोले बेटा क्या हो गया बताओ। तो उसने पिछली रात की पूरी बात बताई, A to Z बात बताया। तो जो अंकल जी जो सबसे ज़्यादा भड़के हुए थे और दरवाज़ा ठोक के इसको बुला रहे थे ना कि 2 घंटे से अंदर था, वही अंकल जी इसको समझाते हैं, बेटा एक बात बता, तुझे जो रात में आदमी दिखाई दिया था जिसका बैग तूने चढ़ाया था, उसने तुझे कुछ खाने पीने को तो नहीं दिया था ना? इसने बोला अंकल दिया था, मिठाई। आदमी पूछता है कि कौन से रंग की मिठाई थी बेटा? ये बताता है अंकल सफ़ेद रंग की मिठाई थी, शायद कलाकंद। अंकल बोलते ले, तेरे माँ बाप ने तुझे सिखाया नहीं है कि कभी भी अनजान इंसान की दी हुई सफ़ेद मिठाई नहीं खाना चाहिए? लोग काला जादू करने के लिए, मारण क्रिया करने के लिए, और तंत्र साधनाएं जो नेगेटिव वाली जो सिद्धियां होती हैं उनको पूरी करने के लिए, ने शैतानी सिद्धियां को पूरी करने के लिए, साधने के लिए ऐसी ऐसी हरकत करते हैं। तुझे जो आदमी दिखाई दिया था, हो सकता है वो कोई ख़तरनाक लेवल का शैतानी साधक हो, या फिर वो एक छलावा हो जो तुझे ऐसे मिठाई दिया और तेरी जान लेने के लिए आया था। शायद तू नीचे उतरा था ना ट्रेन से, आसपास बहुत हवाएं होती है बेटा, उससे कोई अट्रैक्ट हो गया हो, और अट्रैक्ट होकर तुझ तक आया। तूने उसको ऊपर भी आने के लिए बोला, यानी तूने आमंत्रण दिया उसको, जहाँ पर तू सफ़र कर रहा था, जहाँ तू रह रहा था इस रात के लिए। वो खुश हो गया और वो पीछे तुल गया था कि तेरी जान ले ले, मतलब तेरी आत्मा को अपने साथ लेकर जाए। लेकिन ये किस्मत बहुत अच्छी थी तेरी कि तू बच गया, तू बाथरूम गया। नहीं तो ऐसी अवस्था में लोग ट्रेन से कूदने की कोशिश करते हैं। जैसा भी हो, अब तू बेटा घर जा रहा है, अपने मम्मी पापा को पूरी बात बताना, उनको बोलना मुझे कहीं झड़वाने फुकवाने ले चलो। ये अपने घर गया, मम्मी पापा को पूरी बात बताया। मम्मी पापा ने इसे कहीं और नहीं भाई, मेहंदीपुर बालाजी लेके गए डायरेक्ट मेहंदीपुर बालाजी। सुने हुए थे इनके कुछ रिलेटिव कोई पहले कुछ हो गया था, तो मेहंदीपुर बालाजी जाके बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। हालांकि मेहंदीपुर बालाजी में ये पोजेस जैसा नहीं दिखा, लेकिन वहाँ के पुजारियों को दिखा के इसको झड़वा दिए, इसको वहाँ का प्रसाद वसाद पूरा ग्रहण करने दिए, और ये घर आया। और घर पे लगभग 1 महीने रुका है। जब घर वालों को तसल्ली हो गई कि बेटा ठीक हो चुका है, कोई परेशानी नहीं हुई उस रात की वजह से, कोई डरावनी वाली, कोई तबीयत ख़राब होने वाली, फिर बच्चे को जाने दिए। लेकिन उस दिन कसम खा लिया अपने विजय ने कि चाहे जो हो जाए
मैं रात में ऐसे सफ़र नहीं करूँगा, अकेले तो ख़ास कर नहीं, और करूँगा भी तो अपने बर्थ से हिलूँगा भी नहीं, चाहे भूखा मर जाऊँ, प्यासा मर जाऊँ, जैसा भी रहे। क्योंकि 8 घंटे की तो जर्नी करनी रहती है, नागपुर से घर, घर से नागपुर। हालाँकि अभी भी ये नागपुर में ही रहता है, बाहर जाने का मौका मिलता है इसको, दूर मतलब नागपुर से, लेकिन ठीक है, ये मैनेज करता है। रात में सफ़र नहीं करता, दिन में करता है। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। वैसे आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको भी ऐसा कोई वियर्ड कभी आपकी ट्रेन की जर्नी में कोई मिला है जिसको देखकर आपको थोड़ा सा डर लग गया हो, आप सहम गए हो? मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। कोई कहानी आपके साथ घटी होगी तो लिख भेजना इंस्टाग्राम में। मेरा वीडियो हो सकता है अगला आपके हिसाब से ही बन रहा होगा। चलिए, कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।